अगली सुबह जब सूर्य रक्तिम किरणों से धरती पर उतरा, पूरी पृथ्वी एक युद्धभूमि में बदल चुकी थी। एक ओर वीर विक्रम की आत्मा जागृत सेना, नागवंश के शेष योद्धा, पूर्वजों की दिव्य छायाएं और विश्वास की लौ। दूसरी ओर कालसम्राट रुद्रांत की अंधकार सेना, छाया प्राणी, मृत योद्धाओं के हड्डी पंजों और भय की लहर। कालसम्राट ने युद्ध का आरंभ अपने क्रूर मंत्र से किया। आकाश फटा और बिजली सी आग बनी जो सीधे विक्रम पर गिरी। विक्रम ने कालगहना को छाती पर स्पर्श करते हुए मंत्र उच्चारण किया, ओम तेजो रक्ष। तेजो जागृत और उसकी तलवार स्वर्णिम ज्वाला में बदल गई। युद्ध में हर तलवार से टकराव के साथ गूंजता था एक पुरातन मंत्र। विक्रम का हर वार अंधकार के एक टुकड़े को तोड़ता और कालसम्राट का हर शाप आत्मा की दीवार से टकराकर लौटता। ये युद्ध शारीरिक नहीं था, ये धर्म बनाम अधर्म का सूक्ष्म युद्ध था। तभी आकाश से उतरी नागेश्वरी की दिव्य आत्मा। उसने विक्रम को मंत्रत्रयी दी, 3 मंत्र जो कालगहना की पूरी शक्ति खोलते थे। विक्रम ने पहला मंत्र बोला, ओम कालो विष्णु रूपोया। जैसे ही उसने बोला, उसके शरीर से प्रकाश की लहर फूट पड़ी और कई असुर पल में राख बन गए। लेकिन कालसम्राट अब गूंजते हुए बोला, अब मैं केवल काल नहीं, मैं कालातीत हूं। उसने खुद को 4 हाथों में बदल लिया, हर हाथ में एक विनाशक अस्त्र, कालचक्र, रक्तबाण, तमसशूल और मंत्र विनाश। उसकी छाया ने आधे मैदान को निगल लिया। अब विक्रम ने तीसरा और अंतिम मंत्र बोला, ओम सत्यम शिवम सौम्यम। जैसे ही उसने मंत्र पूरा किया, कालगहना विक्रम के शरीर से अलग होकर आकाश में तैरने लगा। वो अब एक अस्त्र नहीं रहा, वो एक चेतना बन गया। उसने कालसम्राट से कहा, अब तेरा युग समाप्त। कालगहना की अंतिम शक्ति से कालसम्राट की आत्मा जला दी गई। वह रोते हुए बोला, शक्ति मुझे ही चाहिए थी, पर मैं तैयार नहीं था। उसका शरीर राख बन गया और आकाश फिर शांत हो गया। विक्रम थका था, लेकिन शांत। नागेश्वरी की आत्मा मुस्कराई और बोली, अब तू नायक नहीं, अब तू युग निर्माता है। और वहीं से शुरू हुई वीर विक्रम युग की स्थापना। विनाश के बाद सृजन का समय था। काल सम्राट के पतन के पश्चात वीर विक्रम ने उस युद्धभूमि को एक धर्मभूमि में बदलने की शपथ ली। जहां रक्त गिरा था, वहीं अब फसलें उगने लगी। वो नगर जो कभी छाया में डूबा था, अब सूर्य की रश्मियों से चमकने लगा। विक्रम ने उसे नाम दिया धर्मपुरी। कालगहना अब कोई अस्त्र नहीं था, वह ज्ञान का ग्रंथ बन चुका था। विक्रम ने उसे एक मंदिर में प्रतिष्ठित किया, जहां उसकी ऊर्जा से ही ब्रह्मशक्ति प्रवाहित होती थी। वहां आने वाले हर साधक को उसके कर्मों के अनुसार दर्शन होते थे। विक्रम ने ऋषियों की सभा बुलाई और एक युग संहिता बनाई, धर्म, न्याय और ज्ञान पर आधारित। हर नगर, हर वनवासी और हर योद्धा अब उस युग संहिता का पालन करता था। इस ग्रंथ का नाम रखा गया विक्रम धर्मशास्त्र। लेकिन अंधकार कभी पुनर्तः नष्ट नहीं होता, वह छिपता है, घुलता है और फिर समय के गर्भ में पनपता है। काल सम्राट की आत्मा का एक अंश एक गहरी गुफा में समाधिस्थ हो चुका था और एक युवा तपस्वी उसे छू बैठा। नागेश्वरी की आत्मा ने विक्रम को चेताया, तेरा काल अब नहीं, पर तेरे वंश का एक युग फिर परीक्षा देगा। विक्रम ने उत्तर दिया, तो वह भी मेरी तरह अंधकार से जूझेगा और प्रकाश चुनेगा। अब शुरू होगी नई गाथा, वीर विक्रम वंश, भविष्य की अग्नि परीक्षा, जिसमें विक्रम का उत्तराधिकारी राजकुमार वर्धन जन्म लेता है। आपको ये सीरीज पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास सके। धन्यवाद।